पृथ्वी पर जब बहुत भार बढ़ गया, पृथ्वी रोती रोती भगवान के पास गई, भगवान ने उसको आश्वासन दे दिया, अब तुम चिंता मत करो, बहुत रोली तुम, अब मैं तुमको आश्वासन देता हूं, वसुदेव जी के घर में मथुरा में साक्षात मैं ईश्वर ही बालक बन करके आ रहा हूं तुम्हारे भार को हल्का करने के लिए। जैसे ही आकाशवाणी 33 करोड़ देवताओं ने सुनी, सब ने जाकर के वृंदावन में विविध विविध रूप धारण कर लिए और सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर जी कब आएंगे। यहां वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ, तो देवकी के ताऊ जी का बेटा है कंस। कंस अपनी चचेरी बहन को विदा करने के लिए जाने लगा, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में देवताओं ने कह दिया, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल हो। जैसे ही सुना कि अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तलवार निकाल करके वध करने लगा देवकी का। तब वसुदेव जी ने चरण पकड़े, कंस ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है अपनी बहन को मार दिया। अपने पद की प्रतिष्ठा पर जब बात आई, कंस ने जीवित छोड़ दिया देवकी को। अच्छा, लोग ये कहेंगे कि मैंने अपनी बहन को मार दिया, बोलो और नहीं तो ठीक है, मैं इसको नहीं मारूंगा, लेकिन इसके जितने बालक होंगे सबको मारूंगा। बहन को छोड़ देगा लेकिन बालकों को मारेगा। कंस ने वसुदेव जी से वचन दिलवा दिया, जितने बालक होंगे सबको लेकर के आओगे मेरे पास, सबका वध करूंगा मैं। 6 बालक हुए, 6 बालकों का वध कंस ने कर दिया। 7वें बालक के रूप में साक्षात शेषनाग बलराम जी के रूप में आए। लेकिन भगवान को बाद में याद आया, बोले ये शेषनाग तो बड़े क्रोधी हैं, ये जन्म लेते ही जो काम मुझे करना है वो शेषनाग ही कर देंगे, कंस को यही मार देंगे, और यदि इन्होंने कंस को मार दिया तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए फिर भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया कौन है? वही वैष्णो देवी, वही भद्रकाली। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया से बोले सुनो, ये बलराम जी चले गए देवकी मैया के गर्भ में। बोले तो? बोले इन्होंने यदि जन्म ले लिया तो ये कंस को मार देंगे, तो मैं क्या करूं। बोले आप ऐसा कुछ कर दो कि इनको ना ये जीवित भी बने रहें और ये देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित होकर रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंच जाएं। इनका गर्भ स्थानांतरित कर दीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो कलयुग में आपकी बड़ी पूजा होगी, बड़े मंदिर बनेंगे, बड़ी सेवा होगी। योग माया बोली जो आज्ञा भगवान। और 2 महीने 3 महीना श्री देवकी मैया के गर्भ में रहने के पश्चात श्री बलराम जी स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। इसलिए वे दोनों के पुत्र माने जाते हैं, रोहिणी के भी और देवकी के भी। 7वें बालक की खबर लेने के लिए कंस आया तो खबर मिल गई कि वो तो गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोला अब 8वां आने वाला है, तैयारी करो। सैनिकों को कह दिया सुरक्षित हो जाओ, सावधान हो जाओ। डबल डबल ताले लगा दी, हथकड़ियां पहना दी, बेड़ियां पहना दी, गले में भी एक सांकर बांध दी देवकी वसुदेव के, कि कहीं बालक भाग ना जाए, कहीं ये उसको कहीं करना आवे। भादों का महीना 8वां गर्भ आ चुका था। 8 महीने 9 महीने पूर्ण होने वाले हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम 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 जलधारा गिर रही है। पवन भी मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधी को लपेट करके बह रही है। जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, चंद्रमा बिल्कुल शिखर पर आए हैं, तभी कारागृह में देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वसुदेव जी ने जैसे ही उस तेज को देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का जन्म हुआ है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। ठाकुर जी का जन्म हुआ। कैसे ठाकुर जी? उनके रूप की आकृति को अपने हृदय में बनाओ। तमद्भुतम बालकम, एक अद्भुत बालक हैं ठाकुर जी, छोटे से ही हैं।
ऐसा नहीं कि ठाकुर जी विराट रूप में आए, छोटे बालक के रूप में ही हैं, लेकिन वो छोटे से बालक के रूप में भी कैसे हैं? चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। आहा, एक तो छोटा बालक इतना प्यारा होता है, इतना सुंदर सुकोमल होता है, उसमें भी शंख चक्र गदा पद्म वाला चतुर्भुज वाला बालक। और केवल चतुर्भुजाएं हैं ऐसा नहीं, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, सारे आयुधों के साथ में भगवान आए हैं। शंख चक्र गदा पद्म सब हाथ में है। अच्छा, केवल हाथों में ही आयुध हैं और कुछ नहीं, ऐसा नहीं। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि पहन रखी है। पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम, पीतांबरी पहन करके, मतलब पूरे सज धज के तैयार होकर के, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई बालक ने कभी जन्म ही नहीं लिया, ऐसे ठाकुर जी प्रकट हुए। पूरे श्रृंगार साज के साथ में ठाकुर जी आए। देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। देवकी मैया ने कहा, ठाकुर जी, जितनी बार भी बालकों ने जन्म लिया, हर बार भैया कंस ने आकर के बालकों को मार दिया, परंतु आपकी अद्भुतता कि आप ऐसे वातावरण में आए हैं कि यहां कोई भी नहीं है। इसलिए समय के भाव को व्यवस्थित करते हुए यदि आप कृपा कर दें तो मैं आपको अपने पयोधर का पान कराना चाहती हूं। मैं अन्य बालकों को अपने पयोधर नहीं पिला सकी, लेकिन मैं वो सुख आपके साथ आपको देना चाहती हूं और आपसे एक वत्स के होने का सुख प्राप्त करना चाहती हूं। लेकिन उसके लिए आपको छोटा बालक बनना पड़ेगा, ये 2 भुजाएं हटानी पड़ेंगी, निर्वस्त्र होना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे छोटा बालक होता वैसा बनना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, हम तो माता जी इसलिए आयुध लेके आए थे, महाराज कंस जन्म लेते सबको मार देते हैं, इसलिए हम तो शंख चक्र गदा सब लेके आए थे, जैसे ही आएंगे इनको यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन अब आपकी इच्छा है कि हम छोटे बालक बन जाएं, 2 भुजाधारी बन जाएं, बिल्कुल बालक जैसी लीला करें, तो फिर हमको पुनः प्रभुता पाने के लिए समय लगेगा, फिर तो हमको पूरी लीला करनी पड़ेगी। फिर कंस को आज नहीं मारेंगे, 11 वर्ष बाद मारेंगे हम। मैया बोली, हमें सब स्वीकार है, लेकिन आप छोटे बालक बनो। भगवान छोटे बालक बने, मैया का पयोधर का पान किया। तत्पश्चात भगवान ने आज्ञा की और वसुदेव जी से कहा कि हे वसुदेव जी, अब कंस उठे उससे पहले आप मुझको गोकुल में छोड़ के आओ। वसुदेव जी बोले, कैसे संभव है? इतने सारे सैनिक हैं, दरबान लगे हैं, हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगी हैं, आपको कैसे लेके जाऊंगा मैं गोकुल? ठाकुर जी कहते हैं, आध्यात्मिक अर्थ समझिए वसुदेव जी। व्यक्ति जब मेरे आश्रित होता है ना, उसको बंधन तोड़ने नहीं पड़ते, उसके सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। एक बार आश्रय लेके तो देखे मेरा। और जैसे ही ठाकुर जी के आश्रित हुए, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, महाराज सारे दरबान सोए हैं, चट चट ताले टूट गए, कारागृह खुल गए। एक डलिया में लेकर के वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं बालक को गोकुल की ओर। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। शेषनाग पीछे से आकर के छत्र बनकर के खड़े हैं ठाकुर जी के पीछे, और वसुदेव जी बालक को लेकर के श्री गोकुल को प्रस्थान कर रहे हैं। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। वसुदेव जी लाला को लेकर के पहुंचे हैं। नंद रानी यशोदा सोई हैं, सारी दास दासियां सोई हैं, और सो रही यशोदा मैया के बगल में एक नन्ही सी बालिका सो। यशोदा मैया के बगल से बालिका को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा पहुंचे। कंस के सिर पर पाद प्रहार करके अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई, वही बालिका। और कंस को बता दिया कि कंस, तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। नंदा सुनंदा दोनों यशोदा मैया के कक्ष में गईं।
यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि जैसो बालक सोयो है, लेकिन कंठ तक चदरिया ओढ़ के सोयो है। ये ना पतो कि लाला है कि लाली। नंदा सुनंदा बोली, अरे भैया ये इतनो सुंदर बालक जन्मो है रात्रि में, लेकिन लाला है कि लाली पतो तो करो। बोले कहाँ फर्क पड़े, लाला हो चाहे लाली हो, सब समान है। बोले ना सब समान है, लेकिन भैया नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, उनकी गैयान की सेवा, उनके ठाकुर की सेवा, उनकी ब्रजवासीन की सेवा करवे वारो एक तो उनको उत्तराधिकारी होना चाहिए। एक लाला है जाए फिर भले ही 7 लाली है जाए, कोई आपत्ति नहीं। 21 बार हरिशरणम को जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई है नंदा ने, जैसे ही चदरिया हटाई है गया 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 है गया। सुनंदा ने आके मुंह दबाया, बोले अभी अभी मत चिल्लावे, अभी कोई को मत बतावे। अरे नंद बाबा प्रतीक्षा में बैठे, सबसे पहले ये खबर उन्हीं को सुनाएंगे। नंदा सुनंदा दोनों दौड़ी दौड़ी गई और जाके नंद बाबा से बोली, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले पहले ये बताओ हमको कहाँ मिलेगा फिर बताएंगे। नंद बाबा बोले जो मांगेगी सो देंगे। बोले बाबा आपने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, इतने वैष्णवन की सेवा करी, उन सबन के फल स्वरूप आपके घर में नीलमणि जैसो लाला जायो है, बधाई हो बधाई हो। अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई। नंद बाबा ने यमुना जी में स्नान कियो, पी लो, चंदन लगायो, पी लो, पटका डालो। 80 वर्ष के नंद बाबा तो 16 वर्ष के है गए जैसी पतो चली कि लाला भयो है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई हो बधाई हो। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। अरे हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हाँ, लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में जय हो। ओ ब्रज में है रही दो दो। लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुए, सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। सब आ करके नंदरानी यशोदा जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। ब्रजमंडल में आनंद। ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई है, जैसे ही सुनते हैं अरे भैया कहा भयो, बोले अरे तुम्हें ना पतो चली नंद बाबा के लाला भयो। तो लाला भयो ये बात सुनते ही ब्रजवासी जिस स्थिति में होते हैं, जिस परिस्थिति में होते हैं, जिस व्यवस्था में होते हैं, वहीं ही नृत्य करने लग जाते हैं। और स्थिति ऐसी है कि ढोलक तो बजी रही है, तबला तो बजी रहे हैं, मंजीरा तो बजी रहे हैं, वाद्य तो बजी रहे हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में वाद्य नहीं आया तो जो आवाज करने वाली वस्तु मिल जाती है उसी को ही वाद्य बना के बजाने लगते हैं। इतना आनंद मना रहे हैं ब्रजवासी। ये आनंद का स्वरूप है। किसी को ये नहीं लग रहा है कि नंद के घर लाला हुआ है, सबको लग रहा है हमारे हृदय में लाला भयो है। ऐसा उत्सव ब्रज में मनाया गया। 1 वर्ष पर्यंत पूरे ब्रजमंडल में ये आनंद उमंग की लहर बहती रही। सब ये उत्सव मनाते रहे। कृष्ण प्रकट हुए। नंद रानी यशोदा और नंद बाबा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, तब एक राक्षसी वृंदावन में आई जिसका नाम है पूतना।
कंस ने राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो उसको, कहां है। पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझको दे दीजिए। कंस बोले, तुम कैसे जाओगी, रूप बदल के जाऊंगी। पूतना अति सुंदर बनकर के गई वृंदावन। पूतना को कैसे पता चला कि ठाकुर जी कहां है, उसको पता नहीं चला। वो 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया, लाने के माध्यम से अपनी गोद में लेती है, चुपके से अपना पयोधर पान करा देती है। पयोधर में विष लगा होता है, उसको पीते ही बालक मर जाता है। इस प्रकार असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना गोकुल पहुंची। सब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबकी आंखें ठाकुर जी को देख रही हैं, सबकी जिह्वा ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं, सबका देह नृत्य कर रहा है ठाकुर जी के उत्सव में। मतलब सब भक्ति युक्त हैं। परंतु जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, अपनी रूप माधुरी से, अपने तिरछे कटाक्ष नयनों से, अपने पैरों के पायल की झंकार से, अपने सुकोमल स्वरूप से, जो कि उसका वास्तविक नहीं है, बना के आई है जबरदस्ती, उससे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यही अविद्या है। अब ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना बगल से निकलती है, तो उसके देह से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, उसकी रूप की कांति को देख करके वो ब्रजवासी गाना भूल जाता है, उसको देखने लगते हैं, अरे ये कितनी सुंदर है। किसी से बात करती है तो गोपियां कहती हैं, अरे ये बोलती कितना मीठा है। उसकी गजगामिनी चाल, उसकी चाल को देख करके कितने ब्रजवासी तो लट्टू हो गए पूतना पे। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। ने कही, अरे बहन मैं तुमसे पूछ रही हूं, ये नंद भवन कहां है। तब एक ने बताया, बोले ये 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष है ना, ये जहां खड़े हैं तुमको दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये नंद भवन में ही हैं। आप इनको देख के चली जाओ। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते हुए पूतना गई और नंद भवन में पहुंच गई। ठाकुर जी के पालना के बिल्कुल पास आके पूतना खड़ी हो गई। तब यशोदा मैया का ध्यान गया उस पे, अरे तुम तो बड़ी सुंदर हो। जैसे ही पूतना आई, पूतना के आते ही यशोदा मैया ने कहा, इतनी सुंदर। अरे विधाता, यदि इस पूतना की भी कोई बालिका होगी ना, तो इस सुंदरी की भी कोई बालिका होगी भी ना, तो मैं अपने लाला को वही से ब्याह करा दूंगी। क्यों, मैया इतनी सुंदर है तो बालिका कितनी सुंदर होगी। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले मैया, जिनको तुम हमारी सासू मां बनाना चाह रही हो, मारने आई हैं हमको। पूतना ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से मैया को भी रिझा लिया। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गईं। पूतना बोली, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप थोड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, 6 दिन के हैं अभी कन्हैया, सब जिसके रूप पर आकर्षित हो गए, वो कन्हैया जब पूतना की गोद में जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते, नहीं देखते। तू भले ही बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई है, भले ही तुझमें से बहुत महक आ रही है, तू भले ही बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि तू अपने स्वभाव को, स्वरूप को बदल करके आई, आडंबर कर रही है यहां पर आकर के। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया, भगवान ने विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में कस करके पूतना के प्राणई शमम रोष शमन वितो पिवत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को निकालना शुरू किया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, थोड़ी देर तो पूतना बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद व्याकुल होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना युक्त होने लगी, धीरे धीरे उसका सारा मेकअप धुल गया। ये विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े कान, काला कलूटा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत, नाखून आदि राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। पूतना अपने राक्षस भेष में आ गई। भगवान ने जैसे ही प्राणों को निकाला है, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। और पूतना का विशाल विकराल स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।